हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे कि नाम से ही भी पता चल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज़ क्वाड्री एंड सेकंड वन इज़ लेटरल। सो क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड्स। इट मीन्स एक ऐसी शेप जो 4 साइड से मिलकर बनेगी उसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, और ये शेप क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। वैसे तो मैं अभी आपको इसके एग्जांपल्स दूंगी, बट एक अगर इसकी बेसिक शेप लेके चलें तो एक 4 साइड से मिलकर एक शेप बन जाएगी जो कि एक क्लोज्ड फिगर होगी, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि ये मैंने एक शेप ड्रॉ की है, इसकी मैं नेमिंग कर देती हूँ ABC एंड D। ओके, तो इस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स कौन कौन से होंगे? वर्टेक्स ये हो जाएंगे A, B, C एंड D। इसकी 4 ही इसकी साइड्स होंगी। साइड्स कौन कौन सी हैं? AB, BC, CD एंड DA। और 4 ही इसके एंगल्स होंगे। एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। सो क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ? 4 साइड से मिलकर एक क्लोज्ड फिगर बनती है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर which has 4 sides, 4 vertex and 4 angles. ओके, एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है वो है इसका आप नाम कैसे लिखते हैं। आप हमेशा इसे या तो ABCD या फिर ADCB ऐसे लिखेंगे। आप कभी भी ऐसे इसे क्रॉस करके नहीं इसका नाम लेके जाएंगे, जैसे ACBD या फिर ACDB। आप ऐसे कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, ना इधर से यहाँ आएंगे। आप हमेशा इसे या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज इसका नाम लिखेंगे। ओके, नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? देखिए, जैसे ट्राइंगल का आपने पढ़ा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो उसे ऐड करके कितना आता है? 180 डिग्री। सेम वैसे ही आपको क्वाड्रिलेटरल का बताना है कि इसके चारों एंगल्स को जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास कितना आता है। देखिए, जब हम क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को प्लस करते हैं तो हमेशा आता है 360 डिग्री, और इसे अभी हम प्रूफ करके देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। मैं इसे यहाँ बीच में से इसका ये डायगोनल ड्रॉ करके मैंने इसे 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। एक ट्राइंगल है आपका ABD और दूसरा आपका हो जाएगा BCD। इसका मतलब जब आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD मिलेगा। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेती हूँ, ट्राइंगल ABD प्लस ट्राइंगल BCD इक्वल्स टू कितना? क्या आएगा इसमें? क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D। अब देखिए, मैं इसके एंगल्स को नाम दे देती हूँ। ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3, इधर ये 4, इधर है 5 और इधर है 6। ओके, तो ट्राइंगल ABD यानी कि इसके तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस BCD, ये वाला ट्राइंगल BCD, इसमें कौन कौन से एंगल हैं? 4, 5 एंड 6। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। इधर तो यही रहेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, अब देखिए एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि ये वाला ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं, तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके तीनों एंगल्स को जब आप जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो हमेशा 180 डिग्री आता है। तो
इन तीनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 180 डिग्री प्लस ये तीनों भी एक ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स हैं, तो इन तीनों को भी प्लस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री इक्वल्स टू इधर यही आएगा आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो 180 प्लस 180 360 इज इक्वल्स टू कितना आ गया क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्वाड्रिलेटरल ABCD के जितने भी ये एंगल्स थे 4, इन सबको ऐड करके कितना आ गया 360 डिग्री। सो हम ये लिख सकते हैं सो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ quadrilateral is 360 degree. Okay. Now types of quadrilaterals. फर्स्ट टाइप है स्क्वायर। स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जिनके बारे में हम काफ़ी छोटी क्लासेस से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट सबको इसके बारे में पता ही होता है। फिर भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है ABCD, मैंने इसको नाम दिया है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए सबसे फर्स्ट तो जैसे सबको पता ही है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो फर्स्ट मैं इसकी लिख देती हूँ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। नंबर 2 कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D ऑल आर ऑफ 90 डिग्री। मीन्स ये सारे होते हैं इक्वल। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री। थर्ड, अगर मैं इसके दो डायगोनल्स ड्रॉ करती हूँ, जैसे पता है आप सबको कि अपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिलाते हैं तो डायगोनल्स बन जाते हैं। तो इसके दो डायगोनल हो गए, एक डायगोनल हो गया AC, दूसरा डायगोनल हो गया BD। तो ये दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। AC इक्वल्स टू BD। नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर 2 है रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है ABCD। इसके बारे में ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, काफ़ी छोटी क्लासेस से इसके बारे में भी पढ़ते ही आए हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। मीन्स फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी AD इक्वल्स टू BC और AB इक्वल्स टू DC। नंबर 2, एंगल्स इसमें भी सारे 90 डिग्री के ही होते हैं और 90 डिग्री के हमें सारे के सारे इक्वल हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। और जो इसमें डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं। ये दो डायगोनल हैं इसके AC एंड BD, तो ये दोनों भी इक्वल लेंथ के होते हैं जैसा कि स्क्वायर में होता है। नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर 3 पैरेललोग्राम। सो ये है एक पैरेललोग्राम ABCD। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। मीन्स जो AB है वो इक्वल होगी CD के और जो AD है वो इक्वल होगी BC के। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के। फर्स्ट मैंने आपको लिखवाई कि उनकी लेंथ इक्वल होती है, और सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं वो लेंथ में इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं एक दूसरे के। मीन्स AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स जो एंगल B होगा वो होगा इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल A इक्वल्स टू होगा एंगल C।
और एंगल से रिलेटेड ही एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट मीन्स जो साथ साथ के एंगल्स होते हैं, उनको ऐड करके 180 डिग्री आता है। इट मीन्स अगर आप एंगल ए को एंगल बी में प्लस करेंगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री के। एंगल बी और एंगल सी को प्लस करेंगे तो भी वो 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मीन्स जो बिल्कुल साथ साथ के एंगल्स होते हैं, उन्हें जब आप प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है जो इसके डायगनल से रिलेटेड है कि इसके डायगनल्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती है। जो डायगनल AC है वो नॉट इक्वल्स टू है BD के। ओके, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या था, डायगनल इक्वल थे, बट पैरेललोग्राम में डायगनल इक्वल नहीं होते हैं। नंबर 4, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ABCD, इसकी साइड से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसका सिर्फ एक साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल होता है, दूसरा नहीं होता। तो AB पैरेलल टू CD एंड AD नॉट पैरेलल टू BC। सेकंड है इनकी लेंथ से रिलेटेड, इसमें इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती हैं, ना तो AB इक्वल है CD के और ना ही AD इक्वल है BC के। इसमें कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी एंगल से रिलेटेड है कि इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। एंगल A नॉट इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B नॉट इक्वल्स टू एंगल D। बट इसमें भी पैरेललोग्राम की तरह ही जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको ऐड करके 180 डिग्री ही आता है। मींस अगर आप एंगल A को एंगल B में प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा, एंगल B को एंगल C में प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री ही आएगा, C को D में प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री और D को A में प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट इसके डायगनल से रिलेटेड, तो जो इसके डायगनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। AC नॉट इक्वल्स टू BD। फिफ्थ शेप है रोम्बस। ये मैंने ABCD एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है, तो इसकी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल लेंथ की होती हैं, जैसे कि स्क्वायर में होता है। मीन्स AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके एंगल से रिलेटेड, जो इसके एंगल्स होते हैं, ये जितने भी इसके 4 एंगल्स हैं, ये सारे के सारे 90 डिग्री के नहीं होते हैं। एंगल A नॉट इक्वल्स टू एंगल B नॉट इक्वल्स टू एंगल C एंड नॉट इक्वल्स टू एंगल D नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई भी इसका एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, जैसे कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में था। नेक्स्ट है जो इसके डायगनल्स होंगे। डायगनल्स कौन कौन से होंगे, एक आपका BD हो जाएगा, एक इसका AC हो जाएगा। तो AC और BD की जो लेंथ होगी वो इक्वल नहीं होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 वो भी इसके एंगल से रिलेटेड ही है कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, मीन्स जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल होगा एंगल C के और एंगल B इक्वल होगा एंगल D के। ओके, सो गाइज ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी थ्योरम्स करवाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।